हाँ, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आगे देख, मैंने उसे रोक सैया पर डाला हूँ। हाँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, हाँ, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, हाँ, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे जेजबेल की आत्मा, ये जो आत्मा है, ये जेजबेल की आत्मा, इजबेल की आत्मा के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। इजबेल के विषय में मैं आपको बता दूं, वो ऐसी आत्मा है, ऐसी गंदी आत्मा जो व्यभिचार में फंसाती है, जो गंदगी में फंसाती है, जो नफरत में डालती है, जो नग्नता में डालती है, जो झूठों की ओर हमें लेकर जाती है। परंतु आज परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम हमें बोलता है, ये जेजबेल की आत्मा, ये इजबेल की आत्मा को हमारे जीवन से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के अंदर में एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाकर जैसा यहोवा कहता है वैसा ही करता है, वैसा व्यक्ति परमेश्वर बनाने जा रहा है आपको। हेलो, आपको बनाने जा रहा है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तू और तेरा घराना बदलने जा रहा है। तू और तेरा घराना बदलने जा रहा है। अरे ऐसा मत बोलो, अच्छे से प्यार से बोलो। आप और आपका घराना बदलने जा रहा है। आपका घराना भी बदलने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर खुशियां डालने जा रहा है। आपका घर में परमेश्वर आपके जीवन में जो चीज की कमी है वो चीज भरेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको आज तैयार करने के लिए है, और वो प्रभु कहता है कि तुम्हें ये व्यभिचार की स्पिरिट, ये गंदी स्पिरिट, ये गंदी योजना से बाहर निकलना पड़ेगा। और यदि हम इस बातों से अपने जीवन के अंदर में रखे हुए और इस बातों से बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो लिसन मी केयरफुली, शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति को शैतान फाड़ खाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति का जीवन नाश हो। परमेश्वर कहता है, ओ ये इजबेल के विषय में पहली बार इस इजबेल की आत्मा के विषय में जब बात किया गया था, इजबेल के विषय में जब पहली बार बात किया गया था, तो पहला राजा की किताब में कहा गया था। परंतु हम आपको बताना चाहते, दूसरी बार जब इजबेल की बात की जाती है, तो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। अब यह कहीं ना कहीं परमेश्वर की चेतावनी है कि अंत के दिनों के विषय में प्रभु जब बात करता है, तो प्रभु कहता है कि ए इजबेल की आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर में घुसने के लिए और तुम्हारे जीवन के अंदर में ओ गंदगी को, नफरत को, छल को, थोड़ा इको कम कर दे, ओ गंदगी को, नफरत को, छल को निकाल कर फेंकने के लिए तैयार नहीं है शैतान, परंतु प्रभु यीशु मसीह निकाल कर फेंकने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बार बार बोलता है, ये इजबेल की आत्मा यहाँ पर काम कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये इजबेल की आत्मा तुम्हारे शहर को लगाकर भाग रही है। आमीन। ये इजबेल की आत्मा छत्तीसगढ़ को छोड़कर जा रही है। ये इजबेल की आत्मा का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं होगा, इस शहर में नहीं होगा, इस गांव में नहीं होगा, परंतु यीशु का काम इस जगह पर होने के लिए तैयार है। इजबेल की आत्मा ऐसी थी जो नबियों का घृणा करती थी, जो नबियों को खत्म करना चाहती थी, जो भविष्यवक्ताओं को नाश करना चाहती थी। परंतु हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो एलिया का परमेश्वर है। इजबेल कहती है, मैं उस देवता को मानती हूँ, मैं उस व्यक्ति को मानती हूँ, जादू टोने को मानती हूँ। इसके साथ में हजारों इजबेल के साथ हम आपको बताना चाहता हूँ, हजारों जादूगर है, हजारों लोग चल फिर रहे, लेकिन इजबेल की आत्मा को भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। तुम्हें पता है, एक बार बैटल लगा, इजबेल की आत्मा जो है, इजबेल कहने लगी, वो एक अच्छे राजा की पत्नी थी,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड बात है ये। परमेश्वर रेवलेशन में फिर से जिजेबेल की आत्मा के विषय में जब बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनके अंदर में जिजेबेल की आत्मा है, और जिजेबेल की आत्मा ऐसे तीन लोगों के अंदर में रहती है। 3 लोगों के अंदर में एक जाति भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रॉन्ग टीचिंग देते हैं, गलत शिक्षा, जो वे विचार में है, मर्द और औरत दोनों मिलकर वे विचार कर रहे हैं, मर्द के साथ और स्त्री के साथ वे विचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये जिजेबेल की आत्मा है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं, जो चांदी, सोना, धन और दौलत के पीछे लगे पड़े हुए हैं, इनके अंदर में भी इजेबेल की अर्थात कि जिजेबेल की आत्मा है। तो जरा ध्यान से सुनिए, आज की रात परमेश्वर का वचन कहता है, ये जिजेबेल की आत्मा, ये इजेबेल की आत्मा आपके जीवन से निकाल कर आपको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये धन, दौलत, सोना, चांदी को आकर्षित करती है। प्रभु बोलता है, ये सब कुछ मेरे काम का नहीं, परंतु मेरे काम का क्या है? तेरा हृदय। हालेलुया। इन लोगों को याद है पिछली बार हमने क्या बोले थे? प्रभु को क्या चाहिए? हृदय चाहिए, हृदय। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु को तुम्हारा सोना और चांदी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोलता है, न सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, शोहरत ना मांगा है, हृदय को। सोना ना मांगा है, चांदी ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत ना मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। वो ढूंढने आया मुझे। समझ आया क्या? प्रभु आपको ढूंढने के लिए आया हुआ है, आप उसको ढूंढने के लिए नहीं गए। अरे आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा प्रभु को आपने नहीं चुना, परंतु प्रभु ने ही आपको, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरा परिवार है करके घोषित कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ 1 फीट की जगह दे देना बहन, इधर के ऐसे और इधर के ऐसे, ताकि उधर भी बात कर सको। थोड़ा सा फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी सरक जाओ, छोड़ो। ऐसा बोलो, खसको। चलो खसको बोला। इधर छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर रहा हूं मैं 20 से, थोड़ा बीच में से। हाँ सुनो, परमेश्वर का आत्मा जो तुमसे बात कर रहा है, वो प्रभु बोल रहा है, और आज वो प्रभु आपको सिखा रहा है, कुछ तो बात बोल रहा है। मेरा पैर मत खींच देना बहन, पता चल रहा है गिर जा रहा हूं। प्रभु का आत्मा तुम्हें जो चीज सिखा रहा है, वो ऐसे सिखाता है और ऐसा बोल रहा है कि आज तेरे जीवन को मैं बदलने के लिए आया हूं, तू मुझे बदलने नहीं आया था। कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर सचमुच मेरा हृदय को बदलने जा रहा है? ये इजेबेल की आत्मा जब बात कर रहा था, ये बात जब कर रही थी, क्या बोल रही है? सारे नबियों को खत्म करो मेरा, क्योंकि उसका कौन था? बाल देवता, एक ही देवता था जिसको वो पसंद करती थी, परंतु वो खत्म था। हालेलुया, वो खत्म था। एलिया के साथ में बैटल लगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एलिया के साथ बैटल लगी, एलिया का परमेश्वर इतना महान, एलिया का परमेश्वर इतना सामर्थी, एलिया का परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया के पीछे पड़ी हुई है मारने के लिए। परंतु तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, लिसन मी केयरफुली। एलिया बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। कितने लोगों को याद है एलिया था कि नहीं? एलिया था कि नहीं? एलिया बोलता है ठीक है, जगह भी तेरी,
शहर भी तेरा और मैं भी वहां आने के लिए तैयार हूं। तेरा भी परमेश्वर और मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बैटल लगी, सारे लोग, सारे जादूगर सब के सब वहां पर आए और सबका सब देखने लगे कि अब होने वाला क्या है, किसका परमेश्वर सबसे बड़ा। मेरे प्रियो, जब उस जगह पर यह बैटल लगी थी, वहां पर एक गड्ढा खोदा गया। एलिया बोलता, गड्ढे को खोदो। वेदी तैयार है, वेदी तैयार किया गया। अब इजेबेल की बारी है। सबसे पहले इजेबेल की ओर से आए हुए जितने भी जादूगर थे, वे सारे के सारे लोगों ने वेदी को तैयार किया, लकड़ियां रख दिया। लकड़ियां के ऊपर में जिसको जलाना था, बलि को भी रख दिया। अब एलिया बोलता है, आग, लिसन में केयरफुली, जरा ध्यान से सुनना। आग जो है वो हम माचिस की तिल्ली से नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? आज तक देखा क्या ऐसी आग जो बिना माचिस की तिल्ली लगती है? परंतु बाइबल के अंदर में एक ऐसी आग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन मी केयरफुली। बोलता है कि तेरे परमेश्वर को तू पुकारेगा और मैं मेरे परमेश्वर को पुकारूंगा। देख लेते हैं बैटल करके कि किसका परमेश्वर सत्य और किसका परमेश्वर सच्चा है। एलिया बिल्कुल बिंदास चुपचाप बैठ गया पत्थर पर और देख रहा है तमाशा अब क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, वेदी के ऊपर में लकड़ी भी रख दिया, वेदी के ऊपर में बलि को भी रख दिया। ओह, इजेबेल के जितने भी जादूगर थे, वे सब के सब वहां पर बैठे हुए थे और सब बोलने लगे, हे बाल देवता, हे हमारे देवता, आ आ आ। और अभी और इस समय यहां पर क्या लगा? आग लगा। बोले, आग जब आएगी तो कहां से आएगी? ऊपर से आएगी, आसमान से। बोले, आग जब आएगी तो आसमान से आएगी, कोई भी माचिस की तिल्ली यूज नहीं होगा, ना पेट्रोल यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, वे सारे के सारे लग गए, बोले ये हो जा, हो जा, ए परमेश्वर, कर कर कर। अरे रात दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, चालू है, बहुत कुछ प्रयास कर लिया, परंतु ऊपर से आग नहीं है। आग क्यों नहीं आ रही है? कपड़े फाड़ा जलाने के लिए और डाल दिया।